हम गीता महात्म्य से हमारा 26th वर्स से कंटिन्यू करेंगे। यः शृणोति च गीतार्थं कीर्तयति एव यः परं श्रावयेत् च परार्थं वै सः प्रयाति परं पदम्। यः शृण्वति च गीतार्थम, जो गीता के अर्थ को शृण्वति सुनता है, कीर्तयति एव यः परम, सुनता है। तो देखिए, पहले तो सुनता है तो ये बहुत अच्छी बात है कि व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं। मतलब पढ़ा लिखा ना भी हो तब भी सुन तो सकता है कि नहीं। जैसे काफी लोग होते हैं जो, जैसे मैं हिंदी बोल सकती हूँ पर जैसे मैं पढ़ नहीं सकती, फॉर एन एग्जाम्पल, या कोई भी व्यक्ति हिंदी बोल सकता है पर पढ़ नहीं सकता, तो भी कोई दिक्कत नहीं, सुनिए। और जो सुना है उसको सुनकर रिपीट भी कर सकते हैं, चाहे उसको लिखना भी नहीं आता हो। क्या इस चीज को आप देखें? होता ही है, जैसे कहीं दूर भी मत जाइए, आपके घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स है, दैट कैन बी योर नानी, दादी, whomsoever, तो पढ़ी लिखी नहीं होती है नानियां दादियां पहले की, लेकिन फिर भी आप देखिए कुछ वो कहीं से सुनकर आती हैं तो जमकर प्रचार करती हैं कि नहीं, जैसे लिखना ना आता हो, लेकिन सुनकर बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सुना है उसको रिपीट भी कर सकते हैं, जैसे लिखना ना आता हो। कीर्तयति एव यः परम, और जो गीता के अर्थ को कीर्तन करता है। पहले हमने देखा जो गीता के अर्थ को सुनता है, शृण्वति समझता है, और जो उसको कीर्तयति यानी कि कीर्तन करता है, बोलता है। और बोलने में दिक्कत यह है कि उसको खुद को सुनाई नहीं देता है। क्या ऐसा होता है कभी? नहीं। बोलने के मतलब बोलते हैं आप तो उसको आप खुद भी सुनते ही हैं, और जब आप बोलते हैं तो आप देखेंगे मन को बहुत एकाग्र करके बोलना होता है। मन कहीं और मिल जाता है जब आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर बोल रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पर जैसे मैं ये श्लोक पढ़ रही हूँ, अर्थ मैं यहाँ पर बोल रही हूँ, तो एकाग्र होकर सोचकर बोलना हो रहा है कि नहीं। मैं इस समय प्रसाद के विषय में सोचते सोचते तो यहाँ पर नहीं बोल सकती। तो ये बात आप समझ पा रहे हैं? बैठ के सुन रहे हैं, बैठ के हम सुनते तब भी हमारा मन इधर उधर जा सकता है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो मन कॉन्सेंट्रेट करना ही होता है। और नॉर्मली आप वही बातें बोलते हैं जो आपको बोलना अच्छा लगता है। जो अच्छा ही नहीं लगता है वो काहे को बोलेंगे आप? और अब सोचिए, भगवत गीता बोलना अच्छा लग रहा है तो आपका मन कहाँ आसक्त हो रहा है? तो यस, और आगे क्या बताया जा रहा है? श्राव्येत च परार्थम वै सह प्रायति परम पदम। और श्राव्ये च परार्थम वै, और दूसरों को सुनाने के लिए अगर व्यक्ति बोलता है तो वो व्यक्ति भगवान के पास जाता है। सह प्रायाति परम पदम, परम पद को प्राप्त करता है, यानी कि भगवान को प्राप्त करता है। दैट इज ठीक है। आगे देखिए, गीतायाः पुस्तकम, ये पुस्तक है। गीतायाः पुस्तकम शुद्धम योर्पयति एव सादरात् विधाना विधिना भक्ति भावेना तस्य भार्या प्रिया भवेत्। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है जिसमें
बताया जा रहा है कि अगर व्यक्ति को कुछ भौतिक प्राप्त करने की भी अभिलाषा है, तब भी वो गीता का पाठ करे। तो देख क्या बताया जा रहा है, गीता यह पुस्तकम शुद्धम, जो बड़े शुद्ध हृदय से, योर्पयति एव सादरात, और बड़े स आदर, आदर के साथ, आदर भाव से गीता पुस्तक को, गीता पुस्तकम, गीता पुस्तक को विधिना भक्ति भावना, शास्त्र की विधि से और भक्ति भावना से, कि भगवान इससे प्रसन्न हो जाए। ये तो शुद्ध भावना, भक्ति भावना, कि कुछ भौतिक नहीं चाहिए मुझे, भगवान इससे प्रसन्न हो जाए। वैसे भौतिक अगर व्यक्ति कुछ प्राप्त करना चाहता है, तब भी वो यही सोचेगा कि भगवान, जो मैं भजन कर रहा हूँ उससे भगवान संतुष्ट हो जाए, खुश हो जाए, ताकि भगवान खुश होकर फिर मेरी इच्छा पूरी कर दे। तो यहाँ पर इसी फ्रेज में बताया जा रहा है कि जो इस तरह से भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीता का पाठ पढ़ता है, गीता पुस्तक पढ़ता है, तस्य भार्या प्रिया भवे, उसकी भार्या, भार्या का अर्थ होता है पत्नी, तो उसकी पत्नी प्रिया होती है। अब प्रिया का मतलब हो सकता है मीठी बोलने वाली हो, कहना मानने वाली हो। तो व्यक्ति किसी भी तरह से भगवान के पास आए, बस वो आ जाए भगवान के पास, तो इसलिए मतलब किसी भी भावना से वो आए तो उसका लाभ ही लाभ है, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि भी उसको अच्छी पत्नी भी चाहिए, मीठी बोलने वाली, तब भी तुम गीता पढ़ो। अभी आगे और चीजें आएगी बहुत इंटरेस्टिंग। तो कैसे भी वो बस भक्ति करे, बस उसका लाभ ही लाभ, भौतिक दृष्टि से भी उसका लाभ। जैसे एक बार प्रभु जी एग्जाम्पल दे रहे थे, तो प्रभु जी अपने खुद के विषय में बता रहे थे या किसी और भक्त के विषय में बता रहे थे, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर प्रभु जी ने बताया था कि कोई काम में ही कुछ मतलब कुछ बात हो गई थी, जिस पर उन भक्त की इच्छा आई कि मैं इनसे स्पृहा करके मतलब मैं जीत जाऊं, मतलब जो चीज है वो मेरे, सिचुएशन मेरे फेवर में हो जाए, सामने वाला जो व्यक्ति है उसको मैं पराजित कर दूं। तो इस भौतिक इच्छा से वे गीता का पारायण करने लगे थे। श्रीमद् भागवतम का शायद गजेंद्र मोक्ष की जो लीला है, उसको अगर कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसकी भौतिक इच्छाएं सारी पूरी हो जाती है, तो ऐसे बताया जाता है। तो देखिए, जप करने से भी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती है, लेकिन भक्तों को ये चीजें चाहिए ही नहीं होती है। तो वो उस समय बता रहे थे कि वो भक्त इस तरह से भौतिक इच्छा प्राप्त करने के लिए वे मतलब इस तरह से सिचुएशन उनके फेवर में हो जाए, तो वो गीता का पाठ कर रहे थे, गजेंद्र मोक्ष लीला का पारायण कर रहे थे। लेकिन आगे जाकर वहां पर एक और उन्होंने एक श्लोक पढ़ा या कहीं से उन्होंने सुना कि भगवान जो भौतिक इच्छा से आपके पास आते हैं वो आपका अनुभव नहीं कर पाते, इस तरह से उन्होंने पढ़ा। तो ये पढ़ने के बाद में उनकी जो बुद्धि है वो पलट गई। देखिए, कोई भी व्यक्ति भक्ति करता है तो भक्ति करने से उसकी इच्छाएं भी जब पूरी होने लगती है तो उसको समझ में आने लगता है कि भाई श्रेष्ठ चीज है भगवान की अनुभूति। भगवान जो इतने महान है, इतने पोटेंट है, परम ईश्वर है, उनका अनुभव प्राप्त होना, उनका प्रेम प्राप्त होना, ये सबसे परम चीज है। तो फिर उन भक्त की ऐसी मति हो गई थी, अरे छोड़ो, क्या इन पछड़ों में पढ़ना है, क्या लेना देना है, छोड़ो। तो देखिए, इससे समझ में क्या आता है, बहुत ही सुंदर पॉइंट है कि कोई भी व्यक्ति भगवान के पास किसी भौतिक इच्छा से भी जाता है तो भगवान इस इच्छा को भी पूरी करते हैं और साथ ही साथ शुद्ध बुद्धि देते हैं कि ठीक है, तुम्हारी जो भार्या है वो प्रिया भी हो, बहुत मीठी बोलने वाली भी हो, लेकिन ये तुम्हारी कोई परम सिद्धि नहीं है,
वो तो मेरे चरणों की प्राप्ति ही है, मतलब भगवान कृष्ण के चरणों की प्राप्ति। भगवान ये शुद्ध भक्ति देते हैं व्यक्ति को। इस वजह से बहुत अंतर हो जाता है देवी देवताओं से भौतिक इच्छा मांगना और भगवान से भौतिक इच्छा की पूर्ति रखना, पूर्ति की कामना करना। बहुत अंतर यहाँ हो जाता है। ठीक है, अब आगे का तो श्लोक हम कल देखेंगे। आगे भी एक लाभ बताए जाएंगे अब कि क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है, बट वील स्टॉप हियर नाउ।